नमस्कार। मैं सुमेश पेडनेकर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये हम लेकर आए हैं लाइब्रेरी के लिए। जी हाँ, अगर आपकी एक लाइब्रेरी है, चाहे आपकी स्कूल में लाइब्रेरी हो या कॉलेज में हो या आपकी पर्सनल लाइब्रेरी हो या पब्लिक लाइब्रेरी हो, और आप अपने लाइब्रेरी का मैनेजमेंट करना चाहते हो कि आपके पास कितनी बुक्स हैं, कौन से कैटेगरी की कितनी बुक्स हैं, आपने किसको बुक इशू करी है, उसने बुक आपको रिटर्न करी या नहीं करी, और इसके साथ साथ आपके लाइब्रेरी का अपना खर्चा, अपना प्रॉफिट लॉस, अपनी बैलेंस शीट, ये सब कुछ अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं ये हम करेंगे बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। जी हाँ, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमने जब उसको कस्टमाइज किया हुआ है। बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हमने लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनेगा उसको हमने कस्टमाइज किया हुआ है, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ सॉफ्टवेयर की तरफ। ये देखिए, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम अवेलेबल बुक्स के ऊपर क्लिक करें तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे लिस्ट मिलेगी। हमने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए जितनी सारी आपके पास बुक्स हैं वो सारी रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है। आप देखिए, पहले आपको बुक्स का नाम मिल जाएगा, बुक्स की कैटेगरी यहाँ आपको दिख जाएगी, देन उस बुक्स का प्राइस क्या है, आपके पास वो कितनी स्टॉक में है, उसका पब्लिकेशन क्या है, कौन से एडिशन की पब्लिकेशन आपने रखी हुई है, और लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, ओडिया में है, देन ऑथर कौन है, ऑथर 1, ऑथर 2, इस तरीके से पूरा एक बुक का जो कंप्लीट डिटेल आपको चाहिए होता है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपके पास आके कोई बोलता है कि यार मुझे ना वो रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक थी बहुत फेमस, वो मुझे चाहिए थी, उसको बुक का नाम याद नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल रिच डैड पुअर डैड बोल के एक बुक है, आपको याद नहीं आ रहा, आपको वो चीज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो? आप यहीं पर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमने इसको सर्च किया एंड सर्च में हमने यहाँ पर बता दिया सर्च टाइप हैविंग एनी वर्ड। जी हाँ, ये वो बुक है, इसको किसने पब्लिश किया, क्या इसका प्राइस है, इस तरीके से आप देख पाओगे कि आपके पास वो बुक अवेलेबल है या नहीं। ठीक है, अब और आपको और फीचर्स दिखाता हूँ इसका मैं, कि मान लीजिए आपके पास कितनी सारी बुक्स है, आप उसका कैटलॉग अगर देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे? उसका जैसे बुक का फोटो बना रहेगा, उसका नाम लिखा रहेगा, क्या अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हम जाएंगे, मैं एक शॉर्टकट कर देता हूँ, ग्रुप को पैटर्न लेता हूँ। सेल्फ हेल्प की बुक्स आपके पास कितनी है ये आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ से आप पूरी रिपोर्ट निकाल सकते हो। यहाँ से आपको पता चलेगा विद फोटोज कि उस बुक की फोटो कैसी दिखती है, उसका कवर पेज कैसे दिखता है, बुक का टाइटल क्या है, ये सारा सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पर एक और जो लिस्ट है वो यहाँ पर जनरेट हो रही है। अभी तक टोटल 2 पेजेस जनरेट हो चुके। कितने सुंदर तरीके से एक पूरी पीडीएफ बन गई है। आप इस पीडीएफ को शेयर कर सकते हो किसी के साथ भी। तो जैसे ये आ गया द कंसल्टिंग वे, भारतीय खिलौने, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके से आप देखिए आपकी पूरी एक रिपोर्ट बन जाती है ना। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ये यहाँ पर आपकी एक बुक बन गई है, मतलब सॉरी कैटलॉग बन गया है। आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ जिसको चाहिए होता है या जिसको इंटरेस्ट होता है कि आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन सी बुक्स हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा और देखिए, अब हम किसी को बुक इशू करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे हम किसी को बुक अगर इशू करते हैं तो यहाँ पर कैसे होगा। हमने यहाँ पर एंटर किया, ये रजिस्टर आपको दिखा देता हूँ पहले मैं, बुक इशू रजिस्टर है बेसिकली। तो देखिए अभी तक हमने सैंपल बेसिस पे यहाँ पर 2 एंट्रीज की हुई है कि जो इशू नंबर 1 था वो यहाँ पर देखिए ये है सोनू गुप्ता, इसको ये इशू हुई है। बुक का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स। कब आपने इशू किया? 31 जनवरी को आपने इसको इशू किया, इस तरीके से। ठीक है, और डिटेल में जाना चाहेंगे तो यहाँ जब एंटर करेंगे तो देखिए ऐसे कुछ पेज खुल जाएगा। आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहोगे तो ये देखिए इस तरीके से कुछ प्रिंट प्रीव्यू आपका बनेगा। यहाँ पर आपका बुक इशू रिसीट बोल के लिखा रहेगा, आपकी लाइब्रेरी का नाम लिखा रहेगा, आपकी लाइब्रेरी का लोगो रहेगा, आपके लाइब्रेरी का एड्रेस रहेगा, देन मेंबर डिटेल, कौन है मेंबर जिससे बुक लिया वो उसका नाम आ जाएगा सोनू गुप्ता, देन यहाँ पर उसका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आ जाएगा। देन यहाँ पर आप और नीचे जाएंगे तो उसने कौन सी बुक ली, उसने ली द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, कौन सी एडिशन की ली, ऑथर कौन है, लैंग्वेज कौन सी है, पब्लिकेशन कौन से कहाँ का है, और बुक दिखती कैसे है उसका फोटो, और ये एक फोटो ये एक बुक उसने ली है, इसका प्राइस कितना है। हालांकि आप उसे प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हो बट ये रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है कि आप बुक का प्राइस भी यहाँ पर नोट करके रखो। जैसे यहाँ पर इसमें हम और नीचे जाएंगे तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो आप अपना कुछ जो डिक्लेरेशन वगैरह या कुछ है आप यहाँ पर इसमें डाल सकते हो।
तो जैसे यहाँ पर एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इफ यू आर गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दिस फ्री लाइब्रेरी यू कैन डोनेट एनी बुक ऑफ योर चॉइस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं मैं, ये एक्चुअली एक लाइब्रेरी है, ट्रू एंड फेयर फ्री लाइब्रेरी, जो कि हम ही रन करते हैं यहाँ पर संबलपुर उड़ीसा में है। तो हमारा एक सोशल कॉज है ये वाला, कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेजेस के बुक, हम जो रियल लाइफ में आपको ग्रोथ करने में हेल्प करती है वैसी बुक्स का हम एक लाइब्रेरी बनाए हैं, और जहाँ पर हम लोगों को ये बुक पढ़ने के लिए देते हैं विदाउट एनी सिंगल रुपी। जी हाँ, फ्री में है, आप ले सकते हो, पढ़ो और वापस कर दो। और वहीं पर हम लिख रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ तो आप ऐसी कुछ बुक्स हमारी इस लाइब्रेरी में डोनेट कर सकते हो, ताकि वो आगे और भी किसी के काम आ सके। यहाँ आप अपनी टर्म एंड कंडीशन लिख सकते हो। देखिए थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं, कि जैसे बुक्स को है आपको एकदम अच्छी कंडीशन में रखना पड़ेगा, अगर कुछ डैमेज हो जाता है बुक का तो फिर आपको भैया पूरा एमआरपी का भुगतान करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा, जो कि एक फेयर एक पॉइंट है। देन प्लीज रिटर्न द बुक आफ्टर रीडिंग। यस ऑब्वियसली, आप अगर ले रहे हो तो बुक को आपको वापस करना पड़ेगा। एंड जस्ट एक कॉशियस के लिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹100 फॉर ईच बुक हैज बीन टेकन विच विल बी रिटर्न एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग ऑफ बुक। जी, आपसे 100 रुपए लिए जाएंगे बुक जब आप ले रहे हो, और जब बुक आपने वापस कर दी पढ़ के तो हम उसको वापस कर देंगे। ये इसलिए कि अगर इनके हिसाब से बुक फट जाती है, या कितनी बार आप बुक लेके जाते हो, आपके घरे बच्चे ने पकड़ के दो पीस में ब्रोक कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, बुक को जब आप रिपेयरिंग वगैरह करवाते हो तो बाइंडिंग के जो कॉस्ट वगैरह आते हैं तो उसको बस कंपनसेट करने के लिए, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव कुछ नहीं है। खैर, अगर आपका लाइब्रेरी है और आप पेड लाइब्रेरी है, आपका तो मोटिव प्रॉफिट वाला होगा, तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर एक छोटा सा रिमार्क्स आ गया कि ये जो भी रिसिप्ट आप देख रहे हो, ये रिसिप्ट आपकी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से बनी है, और अगर आप ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो तो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कॉल करके आप ये सॉफ्टवेयर ले सकते हो। देन और अगर आपको और दिखाऊं मैं डिटेल में, तो देखिए ये इसकी और क्या खास बात है। चलिए आपको मैं पहले बुक इशू करके दिखाता हूँ मैं, फिर आपको ये पता चलेगा कि हम और इसमें क्या कर सकते हैं। तो हम आएंगे ट्रांजेक्शन में, यहाँ पर आपको एक दिखेगा ऑप्शन बुक इशू, यहाँ पर हम जाएंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर पार्टी का नाम हम डालेंगे। अगर पार्टी यहाँ पर अगर क्रिएट नहीं है तो एक नई पार्टी आप क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम F3 प्रेस करते हैं और एक नई पार्टी क्रिएट करते हैं। लेट सपोज हमने पार्टी क्रिएट करी, पार्टी का नाम हमने दिया सुमित कुमार स्वर्णकार। पार्टी इन द सेंस मतलब ये आपके मेंबर हैं, जो आपके लाइब्रेरी के मेंबर होंगे, आपने ये उसको बता दिया। एंड देन यहाँ पर आप उसका एड्रेस लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एड्रेस भी लिख देते हैं, ताकि आपको ये भी पता चले कि जब हम बुक को प्रॉपर तरीके से इशू करेंगे तो जो हमारा जो बुक इशू की जो रिसिप्ट निकलेगी उसमें क्या क्या डिटेल रहेगा, हमने ये बता दिया। यहाँ पर उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। ये हर चीज डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मैं एक चीज और दिखाऊंगा कि जब आप यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालते हो तो वो उसके ईमेल पे, उसके मोबाइल नंबर पे वो चीज एक टोकन के रूप में, मतलब एक प्रूफ के तौर पे उसके पास तो चले जाता है। जैसे आप मॉल में शॉपिंग करते हो तो शॉपिंग करने के बाद आपके फोन में बिल आ जाता है कंपनी का, व्हाट्सएप में या ईमेल में, ठीक उसी तरीके से ये भी हमारा काम करेगा। बस इतना हमने यहाँ पर डाल देना है, सेव कर देना है। देन इसको कुछ नहीं करना आपको, ये हमारा पार्टी बन गया। एंड देन यहाँ पर हम कौन सी बुक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी एक बहुत अच्छी बुक है, लेट सपोज वो है आपकी कल्याण, ठीक है। ये एक बुक है कल्याण, जो कि गीता प्रेस की बुक है, अच्छी बुक है। तो लेट सपोज हमने ये बुक दिया। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि ये जो है बुक, आप इसका एक प्रॉपर स्टोर मैनेजमेंट भी कर सकते हो। स्टोर मैनेजमेंट इन द सेंस मतलब आपके लाइब्रेरी में ये कौन से शेल्फ में रखी हुई है, ताकि आप उसको फट से उसको ट्रैक कर सको। तो ये जो एक ऑप्शन देख रहे हो आप, मेट्रिक सेंटर जो खुल के आ रहा है, यहाँ पर हम बता सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, ये मेन स्टोर में है, हमारे पास एक स्टोर बनाया हुआ है, वहीं पर ये रखी हुई है। कल आगे चल के ये अलग अलग फ्लोर में बनेगा, अलग अलग रूम में बनेगा, अलग अलग रैक्स में बनेगा। तो कौन सी रैक में है, फ्लोर नंबर 2, रैक नंबर 3, इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हो और प्रॉपर उसको ट्रैकिंग कर सकते हो। तो फिलहाल हमने इसको मेन स्टोर रखा है, यहाँ से हमने एक ही बुक इसको इशू करी है। एंड देन इसको हम करते हैं सेव। तो जैसे हमने सेव किया तो ये हमको एक मैसेज, एक पॉपअप दे रहा है कि क्या हम इस डिलीवरी नोट को, मतलब जो हमने बुक को इशू किया है, क्या हम इसको ईमेल कर दें। हमने कहा हाँ भैया यस, इसको ईमेल आप कर दीजिए। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको ईमेल कर दिया। तो जैसे ईमेल करेंगे तो ये जो ईमेल है ये सामने वाले को ईमेल में आ जाएगा। कैसे आएगा आपको मैं चेक करके दिखा दूंगा थोड़ी देर में। एंड देन यहाँ पर हम करते हैं एसएमएस डिलीवरी नोट, इसको भी हमने यस किया, एंटर एंटर हमने प्रेस किया। बस सिंपली जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया तो ये जो बुक की रसीद है ये व्हाट्सएप के थ्रू आपके सामने वाले पर्सन को चली जाएगी। तो देखिए एसएमएस सेंड सक्सेसफुली दिखा रहा है यहाँ पर, हमने ओके किया। अब ये देखिए वो व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप पे ये देखिए ये यहाँ पर उसको बुक का इशू का एक मैसेज आ गया कि डियर सुमित, आपको ये दिख रहा होगा, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं।
सॉरी, यहाँ पर सपोज ये देखिए डियर सुमित कुमार सोने का बुक नेम इतना इतना इतना, ये बुक का नाम आ गया, हैज बीन इशूड टू यू ऑन 31st, ये डेट आ गया, अगेंस्ट इशू वाउचर नंबर 3 एंड द प्राइस ऑफ दिस बुक इज 500। तो प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ डैमेज और लूज ऑफ बुक यू हैव टू पे द फुल एमआरपी ऑफ द बुक। ये हमने किसको मैसेज के साथ दे दिया। एंड साथ साथ आप देखोगे यहाँ पर एक ना एक पीडीएफ भी अटैच्ड है। अगर इस पीडीएफ को अगर मैं ओपन करूं, मतलब ये किसके पास गया, ये उस पर्सन के पास गया जिसने बुक ली है हमसे, है ना। तो ये देखिए ये इस तरीके से उसको एक रसीद चली जाएगी ओवर द मेल। ईमेल में भी सेम चीज जाएगा ये चीज, और व्हाट्सएप में भी आएगा। तो यहाँ पर उसको क्या हो गया, एक एक्नॉलेजमेंट हो गया कि हाँ भाई आपको ये बुक मिली है। बुक का फोटो देखिए, यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मैनेज कर पाओगे। और जब ये पर्सन आपको अगर बुक रिटर्न कर देता है तो सिंपली आप इसको बुक रिटर्न की भी एंट्री कर सकते हो। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमको दिखेगा बुक्स रिटर्न, यहाँ पर हमने ऐड करना है और यहाँ पर हम करेंगे पार्टी का नाम। यहाँ आने के बाद हमने फिर क्या करना है, जो बुक उसने हमको दिया वो हमने यहाँ पर बताना है। एक बुक थी जो लिया उससे, उसको सेव कर दिया बस। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए बुक इशू रजिस्टर। अब यहाँ पर आप देखिए बुक इशू रजिस्टर अगर हम देखें पार्टी का, तो देखिए यहाँ पर किस किस को आपने कब क्या बुक दी थी इसके हमको लिस्ट मिल गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हम हमारे बुक्स का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। तो वो जाने से पहले आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ मैं कि आप अपने बुक का प्रॉपर तरीके से बारकोडिंग कर सकते हैं। और बारकोडिंग करके आप क्या कर सकते हैं, उसको आपके बुक में अफिक्स कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने उसका 2 फॉर्मेट बनाया है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो चलिए प्रिंट बारकोड फ्रॉम करंट स्टॉक स्टेटस आपको ये दिखाता हूँ मैं एक यहाँ पर लेता हूँ ग्रुप ऑफ आइटम लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं सेल्फ हेल्प बुक लेता हूँ, मैंने सेल्फ हेल्प। और यहाँ पर अब देखिए अब हमने बारकोड के 2 फॉर्मेट निकाले हैं, एक बीसीएन है, दूसरा आइटम कोड है, ठीक है। तो आपको मैं दोनों दिखाता हूँ कि दोनों का रोल क्या होगा। हमने यहाँ पर इसको ओके किया। ये चीज कब करोगे, जब आपके सिस्टम में सारा बुक्स का रिकॉर्ड बन जाएगा, उसके बाद फिर आप इस चीज को यहाँ पर आके इसको प्रिंट निकाल सकते हो आपके सारे बुक्स के बारकोड को। और एक बार अगर वो बारकोड का स्टिकरिंग वगैरह लगे तो आप देखेंगे कि हमने कितने अच्छे तरीके से बारकोड का पूरा हमने एक लेवल डिजाइन किया है, जहां पर हर एक जानकारी आपको सिंगल लेवल में दिख जाती है। ये लिस्ट रेडी हो रही है, थोड़ा सा डेटा बेस ही होता है इसलिए लिस्ट जनरेट कर रही है बारकोड को। तो ये देखिए कितने कितने बारकोड आपको चाहिए बता दीजिए, इसको ओके कीजिए। हम यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका प्रीव्यू दिखेगा बारकोड का। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपके बारकोड आ जाएंगे, आपके लाइब्रेरी का नाम आ जाएगा, बुक का नाम आ जाएगा, बुक का बारकोड आ जाएगा, पब्लिकेशन आ जाएगा, एमआरपी क्या है, लैंग्वेज कौन सी है, एडिशन कौन सा है, ऑथर कौन है और ये कौन सी कैटेगरी की है, साथ साथ नॉट फॉर सेल। इस तरीके से सारे आपके क्या हो जाएंगे, बारकोड में सारे स्टिकर खुल जाएंगे। आप इसको बस प्रिंट निकालिए और अपने बुक के ऊपर चिपका दीजिए, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि आप बुक का एक रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करोगे। बहुत ही सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे, आइटम में जाके एक ऐड करेंगे और लेट सपोज हमने एक बनाया TNF 200। ये हमने पहले कोड लिखा बुक का, देन हमने बुक का नाम लिख दिया। लेट सपोज बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ठीक है। अपने बुक का नाम लिख दिया। देन यहाँ पर जो एलियाज है, ये यहाँ उसका जो बुक का जो कोड है, ये बुक का कोड आप लिखोगे यहाँ पर एलियाज में। देन ग्रुप का नाम यहाँ पर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप डालोगे। देन पब्लिकेशन हाउस, ये आपको बताना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल इसका जो पब्लिकेशन हाउस है वो आपका है, हमने डाल दिया जो भी है मुझे पता नहीं। देन एडिशन जो भी ईयर का रहेगा वो आप डाल दोगे। ऑथर कौन है इसका, ऑथर इसका डेल कैर्नेगी है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, नहीं पता। हमने फिलहाल कोई हमने ऑथर का नाम डाल दिया। देन ये इंग्लिश में है कि हिंदी में, अपने वो डाल दिया, ये इंग्लिश में है। देन ओके कर दिया। यूनिट ये पीसेस में डालोगे। ओपनिंग स्टॉक आपके पास एक पीस आप डाल दीजिए, या जब परचेस करोगे तब अकॉर्डिंगली एक पीस डाल दीजिएगा। इसका प्राइस है फॉर एग्जांपल 899, हमने ये डाल दिया। टैक्स कैटेगरी ये एग्जेम्प्ट में है और यहाँ पर HSN कोड छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। एंड इसको प्राइस कितना है आप वो डाल सकते हैं कि अगर इनकेस वो लॉस्ट हो जाए तो आप कितने कितने चार्ज करोगे। इस तरीके से आपने सारा डिटेल डाल दिया। एंड देन यहाँ पर आपको पैरेंटल फिलहाल के लिए नो करना है। ये हमने, तो देखिए आपका ये बुक का जो रिकॉर्ड था वो बन गया है, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाता हूँ मैं,
ये हमारी बुक बन गई है ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल करके। और जब एक सिंगल बुक बनेगी तो सिंगल बुक का नया से आपको बारकोड निकालना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, वापस से आएंगे हमारे बारकोड प्रिंटिंग में, यहाँ पर करेंगे प्रिंट बारकोड फ्रॉम आइटम मास्टर, यहाँ पर आएंगे बारकोड लिखेंगे एंड देन यहाँ पर हम करेंगे वन आइटम। इसको क्या करेंगे, बुक का कोड लिखेंगे, हमने बुक का कोड बताया और यहाँ पर प्रीव्यू किया। तो ये देखिए आपका इस तरीके से बारकोड बन गया होगा। बैक करते हैं, ये हमने सैंपल बनाया था उसको हम डिलीट कर देते हैं, वरना हमारा मास्टर डेटाबेस जो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो कैसे डिलीट करेंगे, वापस इसको ओपन करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पर सिंपली F8 प्रेस करेंगे, फिर डिलीट मिलेगा, हम इसको डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गया। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरी मैनेजमेंट। एंड ये अच्छा यस एक चीज और, इसमें अगर आपको देखना है कि टोटल स्टॉक्स कितनी है बुक की, तो सिंपली आपके आज जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर आप फेवरेट में देखिए अवेलेबल बुक्स, यहाँ पर आप जा सकते हो, सारे बुक्स देखनी है, ग्रुप वाइज देखनी है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए आपको सारी के सारी बुक्स की लिस्ट मिल गई। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। एंड आपको ग्रुप वाइज देखना है तो सिंपली आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये देखिए कॉलेज की बुक्स कितनी है, प्रोफेशनल बुक्स कितनी है, रिलीजियस बुक्स कितनी है, ये यहाँ पर आपको ऐसे कैटेगरी वाइज में दिख जाएगा। एंड यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू पता चल जाएगा कि अभी हमारे पास 81,000 की बुक्स हैं एंड टोटल 196 बुक्स हैं हमारे पास। तो इस तरीके से आप अपनी लाइब्रेरी को मैनेजमेंट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी। और अगर आपको भी आपके लाइब्रेरी के लिए अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं और एक ऐसा रोबस्ट सिस्टम देख रहे हैं जहां पर आपका अकाउंटिंग भी हो जाएगा, आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट भी हो जाएगा, हर एक चीज हो जाएगा, तो उसके लिए यस बिजी इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। एंड अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।